लेकिन सुदामा जी तो संतोषी ब्राह्मण है, इनको तो श्राप लगा था, श्राप के वो चने खा लिए थे, सब जानते हैं वो श्रापित चने थे, गुरु माता के द्वारा श्रापित चने, जहां विद्या अध्ययन करते थे श्री सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण। एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, उसको खाने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो वो भिक्षा मांगने गई और उसको भिक्षा में चने मिले तो उसने पोटली में बांध करके टांग दिए खूंटी पर, और जब वो थोड़ा आराम करने थोड़ा चली गई, हाथ पैर धुलने जब वो चली गई कि अभी थोड़ी देर में हम अपना प्रसाद पाएंगे, थक गई थी वो, लेकिन जब देखा चोरों ने कि इसमें कुछ बंधा हुआ है और चोर लेकर के वो भाग गए पोटली, और वो भूखी प्यासी जब भोजन के लिए सोचा कि अब मैं आऊं और वो अपनी पोटली खोल करके कुछ खा लूं, क्योंकि सारे जगह से मैं भिक्षा मांग कर लाई थी और वो चने मैंने टांग दिए थे कहां गए, चारों तरफ देखा कहीं नहीं मिले। चोरों ने जाकर के खोल करके देखा उस पोटली को, अरे मैं तो समझ रहा था कि इसमें कुछ सोना चांदी होगा, इसमें कुछ आभूषण होंगे, ये तो चने की पोटली बंधी थी। उसने वो पोटली फेंक दी गुरु माता के पास। गुरु माता ने देखा वो चने की पोटली को, तो जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे तो सुदामा जी को वो पोटली दे दी, वही पोटली पकड़ा था। वो ब्राह्मणी, बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब भूख से व्याकुल होकर के आंखों से अश्रु गिराती हुई अपनी पोटली को ध्यान में रख करके उसने सोचा कि जो भी मेरे उस अन्न को खाएगा, जो भी उस चने को खाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? बोले उसके लिए भी खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, उसको खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, वो भी उसके श्रापित चने। जब उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने उन चनों को श्रापित कर दिया तो उधर सुदामा जी कहते कि सुदामा जी ने अकेले चने खाए। एक बात बताओ, सुदामा जी भगवान को भी तो खिला सकते थे वो चने, लेकिन एक भाव आता है, एक संत कह रहे थे कि अगर सुदामा जी वो चने भगवान को खिला देते तो पूरा संसार ही भूखा रहता, हम सबको भी खाने के लाले पड़ जाते, पूरे संसार में गरीबी छा जाती। तो हमारे ठाकुर जी के लिए और हम सब की रक्षा के लिए सुदामा जी ने सोचा कि मैं अकेला ही गरीबी झेल लूंगा, लेकिन मैं संसार को गरीब नहीं होने दूंगा, इसलिए अकेले ही सुदामा जी वो चने पा गए।